वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.7 जिसमें हमें फाइंड आउट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जितने भी हमें फंक्शंस गिवन है। और इस एक्सरसाइज से एक 3 मार्क में क्वेश्चन 101% हर एक बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे वो एचबीएसई बोर्ड है, चाहे वो झारखंड बोर्ड है। तो यहाँ पर हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकालना था, तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्पेसिफिक फंक्शन गिवन है वो गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx जो है वो इक्वल आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 हमारा कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। d/dx करेंगे हम x का, फिर हम d/dx करेंगे 2 का। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारी x की पावर 2 है, तो पावर इन फॉरवर्ड 1 पावर हो जाएगी लेस, तो dy/dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 3। अब हमें इसका दोबारा से फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा से करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे d/dx हम कर रहे हैं किसका, dy/dx का, किसके इक्वल रहेगा 2 एज इट इज, d/dx करेंगे x का और 3 कांस्टेंट है उसका d/dx क्या हो जाएगा 0। तो हमारा d²y/dx² की जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर किसके इक्वल आ गई 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 20। तो यहाँ पर y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये पावर 20 इन फॉरवर्ड 1 पावर हो जाएगी लेस, 20x रेज टू द पावर 19। अगर हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx हम करेंगे dy/dx का, तो ये हो जाएगा d इंटू d² डिवाइडेड बाई dx का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी 20 तो पहले इन फॉरवर्ड थी, 19 पावर इन फॉरवर्ड 1 पावर हो जाएगी लेस, और 19 2 जा कितना होता है 38। तो हमारा आंसर आ जाएगा 380 इंटू एक्स रेज टू द पावर 8। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि हमें dy²/dx² लिखना है या d²y/dx² लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि d/dx लगा देंगे किसके आगे, dy/dx के आगे, फिर उसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू कोस एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हम अपना फंक्शन यूज करेंगे u इंटू वी का, तो हमारा dy/dx इक्वल टू हमारा x रहेगा एज इट इज, d/dx करेंगे कोस एक्स का, फिर प्लस कोस एक्स रहेगा एज इट इज, d/dx करेंगे x का, x एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन प्लस कोस एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x साइन x प्लस कोस x। अब हम d/dx करेंगे dy/dx का माइनस बार, या फिर हमने u इंटू वी लगाया दोबारा से, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस, फिर प्लस साइन x एज इट इज और x का डेरिवेटिव, फिर d/dx करेंगे कोस x का, तो d इंटू d² डिवाइडेड बाई dx² जो है वो विद माइनस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, और साइन का हो जाएगा साइन एक्स एज इट इज, और एक्स का हो जाएगा 1, फिर माइनस ऑफ कोस का हो गया हमारा माइनस साइन एक्स, d²y/dx²। अगर हम इस माइनस को अंदर लेके जाएं तो एक्स कोस एक्स भी हमारा नेगेटिव और ये साइन भी नेगेटिव, माइनस साइन एक्स क्या आ जाएगा -2 टाइम ऑफ साइन एक्स। ये पर्टिकुलरली हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया किसका, y इज इक्वल टू एक्स इंटू कोस एक्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में हमें y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x गिवन है। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx जो है वो हमारा इक्वल आता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अगर हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव करें, यानी कि d/dx करें dy/dx का, तो यहाँ पर हम u/v अप्लाई कर लेते हैं। वैसे तो इसका डायरेक्ट भी हो सकता था, -1/x² लिख देते। अब हमने क्या करा, इसकी पावर हो गई 2, x की पावर 2, x एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर -1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1। तो d²y/dx² की वैल्यू आई हमारी -1/x। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में y इज इक्वल टू x³ log x डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हमारा इक्वल आया x³ एज इट इज, log x का हो गया डेरिवेटिव, फिर प्लस log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पर x रेज टू द पावर 3 log x का डेरिवेटिव हुआ 1/x, तो एक x जब कैंसिल आउट होगा तो पावर होगी माइनस,
फिर प्लस log x एज इट इज एक्स क्यूब का पावर 3 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस यानी कि 3x स्क्वायर। तो हमारा dy ओवर dx जो है वो इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x। दोनों में से एक्स स्क्वायर को ले लेंगे कॉमन। एक्स स्क्वायर को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस 3 log x। अब हम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स हमें करना है dy बाई डी एक्स का, जो कि इक्वल होगा एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव किसका 1 प्लस 3 log x का, फिर प्लस 1 प्लस 3 log x एज इट इज डेरिवेटिव किसका एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ पर हमारा जो एक्स स्क्वायर था वो तो हमने एज इट इज रख लिया, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, 3 कांस्टेंट है एज इट इज रख लिया, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, और यहाँ एक एक्स कैंसिल आउट, प्लस 1 प्लस 3 log x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा पावर 2 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस यानी कि 2x। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल आएगा किसके 3 इंटू एक्स 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 2 जा 6x log x। 3 प्लस 2 टोटल कितना हो गया 5x प्लस 6x log x। दोनों में से x आ सकता है बाहर कॉमन, अगर हम x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारे पास 5 बच जाएगा और प्लस में क्या बच जाएगा 6 log x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन 5x। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पर भी u इंटू वी अप्लाई होगा, e की पावर x u बन जाएगा और v बन जाएगा साइन ऑफ 5x। तो dy ओवर dx इक्वल आया e की पावर x एज इट इज d बाई डी एक्स करेंगे साइन 5x का, फिर प्लस साइन 5x एज इट इज d बाई डी एक्स करेंगे e की पावर x का। e की पावर x एज इट इज साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस ऑफ 5x और 5x का हो जाएगा 5, फिर प्लस साइन 5x एज इट इज और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर हमने e की पावर x को बाहर कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा 5 कोस 5x प्लस साइन 5x। अब हमें इसका दोबारा से डबल डेरिवेटिव करना है तो u इंटू वी अप्लाई करेंगे, एक बार e की पावर x को एज इट इज रखेंगे इस पूरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस इस पूरे को एज इट इज रखेंगे और e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। जब बेसिकली हम इस टाइप से इसको सोल्व करते हैं तो हम यहाँ पर डी बाई डी एक्स करेंगे किसका डी वाई ओवर डी एक्स का, e की पावर x एज इट इज 5 कोस x प्लस साइन 5x का, और फिर प्लस e की पावर x को एज इट इज रखा इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पर e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही रहेगा और ये टर्म एज इट इज, फिर प्लस e की पावर x एज इट इज, ये देखो ये एक तो ये 5 है, कोस का हो गया माइनस साइन और इस 5x का हो गया 5, एक 5 पहले लेता तो 5 5 कितना हो गया 25। आई रिपीट इट अगेन, ये एक पहले तो ये हमारे पास 5 है, इस कोस का करा तो माइनस साइन 5x आया। अब जो 5 हमारे पास आ रहा है एक एक्स्ट्रा, तो 5 5 हो गया 25 और साइन 5x का हो जाएगा कोस 5x इंटू 5। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 5 कोस 5x प्लस साइन 5x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x इंटू माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 कोस 5x। तो ई की पावर x के अंदर मल्टीप्लाई करी तो ई की पावर x इंटू 5 कोस 5x प्लस ई की पावर x साइन 5x माइनस 25 ई की पावर x साइन 5x प्लस 5 ई की पावर x कोस 5x। इससे ही हो गया कैंसिल आउट। कैंसिल आउट करेंगे, ये था पॉजिटिव हमारे पास और ये था नेगेटिव। तो जब ये टर्म हमारी कैंसिल आउट होगी इधर, तो उसके बाद हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव जो है ये हमारे पास माइनस का था, फिर यहाँ पर बीच में प्लस का साइन था और यहाँ पर कोस 5x एज इट इज़ था और यहाँ पर भी ये आएगा प्लस का इधर। तो ये 5 प्लस ये कट नहीं होगा और ये 5 प्लस 5 आ जाएगा हमारा 10, ये कट नहीं होगा, ये 5 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 10। इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, इन दोनों को कंबाइन करके आई ये टर्म 10 ई की पावर x कोस 5x माइनस 25 में से बन जाएगा 24 ई की पावर x साइन 5x। डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2 हमने बाहर कॉमन निकाल दिया, 5 ई की पावर x कोस 5x माइनस 24 को 2 से डिवाइड करते तो आएगा 12 ई की पावर x साइन 5x। 2 ई की पावर x को हमने कॉमन ले लिया था, ई की पावर x भी कॉमन आ सकती है, तो क्या बचेगा हमारे पास 5 कोस 5x माइनस 12 साइन 5x। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर